हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है ही वजह। तो भाई साहब, वृंदावन में बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ है। भगवान कृष्ण जी का भाई साहब यमुना नदी में डूबती हुई एक छोटी बच्ची को स्वयं बचाने आए भगवान कृष्ण जी। भगवान कृष्णा जी बचाना है। हाँ, यमुना नदी में वृंदावन में और वो भी बच्ची को खुद। हाँ, ये तो अब यार वॉच करेंगे तब इसके हाँ। बारे में हमें पता लगेगा कि भाई साहब ये आखिर चमत्कार हुआ कैसे हुआ है वही यार। ना, तो वॉच करते कौन करते स्टार्ट। वृंदावन में हुआ फिर एक बड़ा चमत्कार। जब वृंदावन के यमुना नदी में डूबती हुई बच्ची को बचाने चले आए स्वयं भगवान श्री कृष्ण। उस दिन यमुना नदी के किनारे एक ऐसा चमत्कार हुआ कि वृंदावन के लोग उस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वृंदावन के इतिहास में ऐसा चमत्कार आज तक देखने को नहीं मिला था। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी लाल राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो वृंदावन में विराजमान बांके बिहारी जी हर किसी की सहायता करने आते हैं। एक ऐसा ही एक चमत्कार हुआ मथुरा के रहने वाले कन्हैया जी के साथ। अच्छा, कन्हैया जी बांके बिहारी जी के बहुत बड़े भक्त थे। अच्छा। वह हर रोज सुबह उठते ही नहा धोकर तैयार होकर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाते, उसके बाद ही अन्न का दाना ग्रहण करते। कन्हैया जी के माता पिता भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम कन्हैया रखा था। दोस्तों, कन्हैया जी का परिवार मथुरा में रहता है, जिसमें उनके माता पिता, उनकी पत्नी और एक 5 साल की बेटी भी रहती है। कन्हैया जी की मथुरा में एक फल की दुकान है, जिससे उनका और उनके परिवार का खर्च बहुत ही अच्छे से चल जाता है। कन्हैया जी हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर अपनी पत्नी के साथ यमुना स्नान करने वृंदावन जरूर जाते थे। पहले तो यमुना में स्नान करते, फिर बांके बिहारी जी के दर्शन कर वापस घर लौटते थे। हर बार की तरह कन्हैया जी अपनी पत्नी के साथ वृंदावन के लिए निकल रहे थे। तभी उनकी 5 साल की बेटी भी जिद करने लगी कि मुझे भी चलना है, लेकिन उसको बहुत समझाने के बाद भी वह नहीं मानी। तो कन्हैया जी ने अपनी पत्नी से कहा, चलो ले चलते हैं, लेकिन इसका अच्छे से ध्यान रखना। फिर वो तीनों वृंदावन के यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। कन्हैया हर बार निधिवन के बगल आरती घाट पर स्नान करता था, जहां पर यमुना जी की आरती हुआ करती है। कन्हैया जी ने पत्नी से कहा, तुम जाकर पहले स्नान कर लो, तब तक मैं बच्ची का ध्यान रखूंगा। उसकी पत्नी स्नान करके आती है, फिर कन्हैया बोलता है, तुम इसका ध्यान रखो, अब मैं जा रहा हूं स्नान करने। फिर कन्हैया यमुना स्नान के लिए चला गया। उसके बाद उसकी पत्नी वहीं पर धूप बत्ती और दीपक जलाकर यमुना जी की पूजा करने लगी। इतने में उसकी 5 साल की बेटी खेलते हुए यमुना नदी की तरफ चली गई। उस वक्त कन्हैया स्नान कर रहा था और उसकी पत्नी पूजा। इसीलिए दोनों का ध्यान उस बच्ची पर गया ही नहीं। वह बच्ची धीरे धीरे उस नदी में डूबने लगी। तभी उसकी पत्नी को रोने की आवाज आई, तो देखती है वहां पर उसकी बच्ची नहीं होती। यानी कि पानी वह यमुना की तरफ देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि उसकी बच्ची काफी आगे की तरफ डूब रही थी। कन्हैया को भी तैरना नहीं आता था। तभी कन्हैया और उसकी पत्नी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। फिर वहां पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। पलक झपकते ही वहां पर एक 16 साल का लड़का भागते हुए आता है और नदी में कूद जाता है। देखते ही देखते वह लड़का बच्ची को यमुना से बाहर ले आता है। उसकी माँ बच्ची को गले से लगाकर रोने लगती है। कन्हैया की नजर उस 16 साल के लड़के पर जाती है। तभी वह लड़का यमुना नदी के अंदर डुबकी लगाता है। अच्छा, फिर कन्हैया काफी देर तक खड़े होकर उस लड़के का इंतजार करता है, लेकिन वह लड़का यमुना से बाहर आता ही नहीं। अब कन्हैया समझ चुका था कि वह लड़का कोई साधारण लड़का नहीं था। वह स्वयं साक्षात बांके बिहारी जी थे, जो मेरी बेटी को बचाने के लिए आए हुए थे। उसके बाद वे लोग खुशी मन से बांके बिहारी जी के मंदिर जाते हैं और बांके बिहारी जी का धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे यह चमत्कारिक घटना पूरे वृंदावन में फैल जाती है।
दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। यार जब ऐसी वाह चीजें होती यार, हैं ना वाह। तो भाई यकीन और बढ़ जाता है यार। आप लोगों के साथ अगर कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो तो यार कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, हम सब के कमेंट रीड कर रहे हैं। वाकई। और यार खुरम तू खुद देख कि भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक 16 साल का लड़का, 15-16 साल हाँ। यही एज बच्चे की थी, वो छलांग लगाए पानी में। हाँ। और भाई हालांकि भाई साहब वो जो कन्हैया जी थे वो देख रहे भी थे कि भाई साहब के भाई या बाहर आएगा, इसका मैं शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन वो उस पानी से बाहर ही नहीं आया। बाहर ही नहीं आया, हालांकि बच्ची को बचा लिया। बच्ची को जैसे ही बचाया उसको बाहर निकाला, खुद डुबकी मारी और वो गए। और भाई साहब इसका यही संकेत है कि फिर भाई साहब भगवान श्री कृष्णा जी, और याद है जब वो डूब रही थी तो उनकी पत्नी जी भगवान श्री कृष्णा जी को कहती हेल्प करें, हेल्प करें, मदद करें, मदद वही करें। ना भाई साहब, और उन्होंने भगवान श्री प्रार्थना जो की जाप कर रही थी उनका लगातार। और भाई वो ऑलरेडी भी कितने बड़े भक्त थे भगवान कृष्ण जी के। और ये बात तो भगवान कृष्ण जी ने स्वयं महाभारत में बोली है कि भाई जो अगर सच्चे श्रद्धा और सच्चे दिल से मुझे पुकारेगा मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। और भाई साहब इनके जो पति थे वो रोज सुबह पहले इनके वो आके पूजा पाठ करते थे, उसके बाद कोई खाना, मतलब कोई भी खाना हो उसके बाद वो करते और थे। यार देख खुरम, बच्चे इधर उधर निकल जाते वो तो है यार, और सीधी बच्चों का नहीं पता लगता और रश भाई। भी कितनी होती, तुझे पता कितने लोग आते होंगे यहाँ पे। बहुत। और भाई साहब वो पानी में इसी तरह बेचारी चली गई और वो डूब गई। हाँ। और जाहिर बात है जब बंदा डूबता है तो थोड़ी सी आवाजें लगाता है, चिल्लाता है, फिर वो रोता है। और बच्चे थे 5 भाई साल वो की। कन्हैया जी को भी वो तैरना नहीं आता था, उनकी माता जी को भी तैरना नहीं आता था, बस उनके बस एक ही आसर रह गया, भगवान। भगवान। भगवान बचाने आएंगे तो आएंगे, देखो, और वो आए भी हैं। यार और वो एक लड़के के रूप में आए यार, 16 साल के, वो भी यंग और हम लड़के ये की। बात बड़ी सोचने वाली है कि ऐसी सिचुएशन पे एक बंदे का एक चमत्कारी तौर पर आना, एक बंदे को बचाना, और उसके ये बाद कोई देखो, नॉर्मल बात नहीं होती। और वाकई यार आप तू खुद बता कि एक 16 साल का लड़का और गहरी नदी हो और उसने बचाया। कन्हैया जी ने कम से कम आधा घंटा तो वेट किया होगा ना कि वो बाहर आएगा। जब वो बाहर ही नहीं आया तो क्या समझ सकते हो। नजरें भी कन्हैया जी की फिक्स उनके ऊपर और भाई थी। कन्हैया जी भी फिर समझ गए ये और कोई नहीं, ये भगवान थे। भगवान थे तो भाई ऐसे चमत्कार तो फिर भगवान ही करते हैं ना भाई। तो को खुद आते हैं किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने, और लेकिन आप पहचान नहीं पाते, लेकिन बाद में आपको इशारा हो जाता है कि बिल्कुल। वाकई यार, वाकई में ऐसी चीजें बहुत होती हैं वाकई। बहुत और होती हैं। यार जिब्रान भाई बंदा भी कितना बड़ा भक्त था यार। वही ना। कन्हैया जी कितने उनके जाप करते थे, जाहिर बात है भाई हर देख, वक्त वो ही भगवान बात है, कृष्ण फिर जी को देख, याद उनको करते थे। उसका सिला मिला ना, हाँ सिला उनकी मिला। बच्ची की जान बच गई। अगर यहाँ पर कोई अधर्मी होता तो मैं कहता हूँ कि भाई साहब वो ना बच पाता। यार कैसे हर वक्त भगवान जी का जाप करने वाला है यार बंदा। और देखो ऐसा अगर हो उन्होंने जाए किसी के साथ बुरा नहीं किया, उनके साथ बुरा नहीं हुआ। हाँ। अगर कोई किसी के साथ बुरा करता तो उसकी बददुआ फिर लगती, तो फिर भाई फिर साहब उसके साथ भी बुरा ही लेकिन होता वही बात है, सारी भगवान है। कृष्ण जी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते। वाकई यार। तो यार आपकी क्या थॉट इस चमत्कार पर, इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।